हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 ही ज्ञान और पाठ्यक्रम का। टॉपिक नंबर 3 है फर्स्ट चैप्टर का। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे हम आज। मानव प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है, कि मानव जो है वो नेचुरली जिज्ञासाशील है, यानी कुछ कुछ खोजने की और कुछ कुछ जानने का इच्छुक रहता है, जिसके कारण से वह आसपास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। कि हमारे आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है कि कब कौन उसे क्या नॉलेज दे दे। परंतु यह तो केवल आरंभ ही है, यह तो शुरुआत ही है। समय के साथ साथ जब उसके ज्ञान का विकास होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसके ज्ञान का डेवलपमेंट होता रहता है, तो वह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए और जाता है कि हमें और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैसे ही आज का युग भी है, विज्ञान के विस्फोट का युग है। इसलिए मनुष्य के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाता जाए और अपने ज्ञान को आज के ज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न करे। तभी वह आज के युग की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाएगा। ऐसा न करने पर उसका पिछड़ना लाजमी है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में होती है। हर बच्चे से लेकर के बड़े जो होते हैं, बूढ़े होते हैं, व्यक्तियों में भी देखने को ही हमें मिल जाती है। यदि हम चाहते हैं कि बालक तथा प्रौढ़ों का मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक विकास निरंतर होता रहे, तो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को संतुष्ट करते रहना चाहिए। कि जो हमारी कुछ कुछ जानने की जो प्रवृत्ति है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको हमें उन प्रवृत्ति को संतुष्ट करते रहना चाहिए। यानी कुछ जो हमें जानना है वो हम जान कर रहे हैं। बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन क्या क्या हैं। ठीक है, 2 साधन हैं। इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान, यानी अपनी इंद्रियों के द्वारा जो नॉलेज, और थ्रू साइंस, अपने साइंस के थ्रू जो हम नॉलेज लेते हैं वो, या फिर तर्क बुद्धि यानी रीजन के जरिए, जो कोई तर्क का हो। ठीक है, अब आता है हमारा इंद्रिय अनुभव। ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति हेतु निम्नलिखित विधियाँ हैं। कौन कौन सी है जो नॉलेज थ्रू साइंस के जरिए हम लेते हैं। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें प्रकृति के बाह्य रूपों का अवलोकन करना चाहिए। इस अवलोकन से हमें अनेक बातों का ज्ञान होता है। प्रकृति विशेष तौर पर यानी रूसो प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं। उनका कहना है कि प्रारंभ से ही वर्षों में बालक को प्रकृति की गोद में रखकर शिक्षा देनी चाहिए, कि बचपन से इसको सिखाते रहना चाहिए। कुछ न कुछ ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है। उनका कहना था कि प्रारंभ के वर्षों में बालक को प्रकृति की गोद में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। रूसो अध्यापक को अधिक महत्व नहीं देता है। ठीक है, रूसो क्या कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टीचर नहीं है, बचपन में ही उसको पेरेंट्स सिखाने लग जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक केवल प्रकृति है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनसे सीखता है वो। जहाँ अवलोकन होगा वहाँ निरीक्षण होगा। बालक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के आधार पर वह अनुभव करता है कि फिर इन अनुभवों को हम अपने जीवन, समाज तथा देश के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस को, और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हम दूसरों के अनुभवों को भी सुनते हैं, और इन अनुभवों के आधार पर हम कोई मत बनाते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। अधिक अनुभवों की सहायता से हमें अपनाए गए मत की परख कर लेते हैं। उसके पश्चात अनुभव द्वारा जो है प्राप्त किए गए ज्ञान की हम व्याख्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको मतलब अपने जीवन में एनालाइज करते हैं, और उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित रूप में संगठित करते हैं और ज्ञान को उसको स्वीकार करते हैं। अगला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। कुछ करके हम सीखें। जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो किसी कार्य को वह कर रहा होता है, और कार्य करने से उसे उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो भी काम वो करता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना अधिक रुचिकर और सहज होता है, और बालक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है जब बच्चा कोई चीज़ खुद करके देखता है। अनुभव से सीखना मतलब लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि हम दूसरों को किसी कार्य को करते हुए देखकर उस कार्य को नहीं कर सकते, पूरी तरह से उस कार्य को नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम सत्य का ज्ञान दूसरों द्वारा किए गए अनुभव पर निर्भर करके प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को उसे स्वयं अनुभव करना होगा, स्वयं उसकी खोज करनी होगी, तभी वह उसको अच्छे सीख सकेगा। और अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक्सपीरियंस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। दृश्य समझिए, ऑडियो विजुअल एड्स। अब सुनकर कोई चीज़ों को, सुनी सुनाई बातों को कुछ हम देखे सुने, फिर उसके द्वारा हम कोई एक्सपीरियंस ले, तो उसको कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य सामग्री के आज के युग की एक ऐसी महत्वपूर्ण देन है। ज्ञान प्राप्ति की विधियों के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग करके बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि
दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है और अधिक ज्ञान के साथ साथ उसे सहज ढंग से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे आता है तर्क बुद्धि, रीजनिंग। रीजनिंग पे क्या हो जाता है हमारा, कई बार बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क वितर्क के अंतर्गत दो विधियाँ आती हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, इंडक्टिव मेथड्स और डिडक्टिव मेथड्स। इंडक्टिव मेथड कौन सा होता है, इस विधि में विशेष से सामान्य यानी कि फ्रॉम पर्टिकुलर चीज़ों से हम जनरल की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, उस सूत्र का पालन करते हैं। इस विधि में द्वारा बालकों का ध्यान जो है अनेक विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है और वे विशेष उदाहरणों की सहायता से एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर लेते हैं। इस सिद्धांत को परखने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए, एक कौवा देखा वह काला था, दूसरा कौवा देखा वह भी काला था, तीसरा कौवा देखा वह भी काला था। इस प्रकार से सभी कौवे काले रंग के हैं, तो सभी कौवे काले रंग के हैं। यह विधि भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। अब है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड्स। यह विधि जो आगमन विधि के विपरीत है और इस विधि से सामान्य से हम विशेष की ओर जाते हैं, यानी कोई जनरल चीज़ से पर्टिकुलर चीज़ों की तरफ जाते हैं, या निगम से उदाहरण की ओर चलते हैं। तो इस नियम का तो पहले से ही पता होता है कि उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे गणित में एक नियम है, क्या नियम है कि एक त्रिभुज यानी कि एक ट्राइंगल है, उसके तीनों कोणों का योग जो दो समकोण होता है, इसकी पुष्टि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर कर की जा सकती है। और यह कथन सत्य है, उचित है कि हम इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर विज्ञान और गणित में ऐसा कहा गया है और ज्यामिति में भी ऐसा कहा गया है, तो इसलिए हमें इसे मानना पड़ता है। तो ये निगमन विधि वही होती है। अगला है अंतःप्रज्ञा विधि। अंतःप्रज्ञा का सहज बोध भी कहा जाता है। जैसा कि हम पहले विवेचना कर चुके हैं कि इस विधि में ज्ञान सहज बोध से प्रारंभ होता है। सहज बोध का स्वरूप समृद्धता के अनुभूति में होता है और मानव ज्ञान जो होता है इसी अनुभूति से प्रारंभ होता है। बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण आदि की प्रक्रिया बाद में आती है। इस प्रणाली में समर्थक हेनरी बर्गसो हैं। हेनरी बर्गसो ने क्या कहा कि सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग अंतःप्रज्ञा को एक दार्शनिक प्रणाली के रूप में कहा। जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए साधन के रूप में प्रयोग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आप्त वचन अधिकारी, टेस्टिमनी अथॉरिटी क्या होती है? आप्त वचन जो होती है, ज्ञान वह ज्ञान है जो काव्यों के लिए विशेषज्ञ और अधिकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए ये सभी विशेषज्ञ जो होते हैं विषय विशेष के ज्ञाता होते हैं। हमारे ज्ञान में एक बहुत बड़ा भाग इन विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति किया जाता है। इस ज्ञान को न तो एकाग्रता और ज्ञान, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। ठीक है, एकाग्रता और ध्यान, कॉन्सेंट्रेट से कोई कार्य किया जाए जिसमें हमें बहुत एकाग्र होकर काम को करना होता है। मेडिटेशन समझ लीजिए उस चीज़ को। प्रयोगात्मक, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस के कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बहुत ध्यान से हमें उन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, नियंत्रण में। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें क्या करते हैं हम? समस्या समाधान विधि में ज्ञान प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या को लेकर उसके समाधान की प्रक्रिया में सोच विचार करता है तो उस समस्या के समाधान हेतु मन में जो विचार आते हैं वे अवश्य ही समाधान के पश्चात ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं।